मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी एक ऐसी रहस्यपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो हो सकता है आपने सपने में भी ना सोची हो। बहुत गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात। अनेक प्रसंगों में प्रभु राम कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव से द्रोह करता है, भगवान शिव का विरोधी है, जो भगवान शिव को नहीं मानता, उनकी उपेक्षा करता है, उनसे पीठ फेरे रहता है, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि वह व्यक्ति सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। कितना ही बड़ा राम भक्त स्वयं को क्यों ना कहता हो, किंतु यदि भगवान शिव को देखकर वह नतमस्तक नहीं हो जाता, उसका हृदय गदगद नहीं हो जाता, शरीर पुलकित नहीं हो जाता, बिल्कुल वही स्थिति नहीं हो जाती जो मुझे देखकर होती है, तो सोनर सपने हूँ मोहि नहीं पावा, वह व्यक्ति तो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। ये प्रभु श्री राम कहते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, कि भगवान शिव का द्रोही होकर, विरोधी होकर मम दास कहावा, कहता है कि मैं राम का दास हूं, राम का भक्त हूं। ऐसा नहीं हो सकता। सोनर सपने हूं मोहि नहीं भावा, और वह व्यक्ति सपने में भी मुझे नहीं पा सकता, सपने में भी नहीं पा सकता। लेकिन भगवान शिव देख रहे हैं कि ये जो रावण है, यह रावण मेरे आराध्य है, प्रभु श्री राम से कैसे बैर साधे हुए है, उनकी पत्नी का हरण कर लाया, और हर समय इसी षड्यंत्र को बुनता रहता है कि किस प्रकार से वह प्रभु श्री राम का अहित करे। रावण शिव भक्त है, तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव ने उसे एक बार भी नहीं समझाया। दुनिया भर के लोग उसे समझा रहे हैं, उसकी पत्नी समझा रही है, मंदोदरी ने बहुत समझाया, विभीषण थक गया समझा कर, रावण का मंत्री माल्यवान उसने समझाया, अविंध्य नाम का एक उत्तम कोटि का राक्षस उसने रावण को समझाया, सबने समझाया, लेकिन भगवान शिव ने नहीं समझाया। क्यों भाई? तुम्हारे आराध्य हैं, और तुम्हारे आराध्य के साथ वो बैर ठाने हुए, भयंकर बैर ठाने हुए। अरे प्रभु, एक बार तो समझाते कि रावण यह क्या कर रहा है, यह ठीक नहीं है, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं। एक बार भी नहीं कहा, चुप बैठे हैं अपना, चुपचाप देख रहे हैं रावण जो भी कर रहा है, कुछ नहीं कह रहे उसे। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब बैठे चुपचाप देख रहे हैं, भीष्म पितामह बैठे देख रहे हैं चुपचाप, सब देख रहे हैं, बस विदुर बोले। तो क्यों नहीं बोले भगवान शिव? रावण को क्यों नहीं समझाया? समझाया क्या? डांट भी सकते थे, रोक भी सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, उस पर तुलसीदास जी यहां पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान राम जैसा कोई नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, अभी आ जाएगी, व्याख्या में आ जाएगी समझ में। हरितज और भजिए काहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री हरि को छोड़कर किसे भजोगे भाई, किसके शरण में जाओगे? राम जी को छोड़कर कोई है ही नहीं, चले जाओ, किसकी शरण में जाओगे? कोई तुम्हारी संभाल नहीं करेगा, कोई तुम्हें सुरक्षा नहीं देगा, कोई तुम्हारा पालन पोषण नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा।
शरणागत का ध्यान रखना बड़ी कठिन बात होती है। देखा होगा ना आपने, कई बार लोग दूसरे देशों में जाकर शरण लेते हैं, रिफ्यूजीज कैंप लगते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी को शरण देना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कोई सरल काम नहीं है। और शरण देने का मतलब क्या हुआ? अब जो भी शरणार्थी आए उनको शरण दी, वो कोई पैसे थोड़ी ना देंगे तुमको, हर चीज उनको मुफ्त में देनी होगी, हर चीज, पानी से लेकर औषधि तक, भोजन, कपड़ा, रहने की व्यवस्था, प्रत्येक चीज देनी है उनको और कुछ नहीं लेना बदले में। इसीलिए तो सब बचते हैं किसी को भी शरण देने से। शरण का मतलब ही है कि उसका सब कुछ ओटना पड़ेगा, उसके सारे दुखों को, कष्टों को, मुसीबतों को, सबको सहन करना पड़ेगा। यहां अपने ही धंधे पूरे नहीं होते, अपने ही दुख दर्द नहीं निपटते, अपनी ही समस्याएं खत्म नहीं होती, दूसरे की कौन ले भैया? अपना ही सर जाए, अरे वही बहुत है, वही बहुत है। और जो थोड़े बहुत अपनों की भी लेनी पड़ती है वो भी मजबूरी होती है, मजबूरी है, क्या करें, लेना पड़ेगा। तो वो मजबूरी में ही लिए जाते हैं जो अपनों के भी थोड़े दुख दर्द लिए जा रहे हैं, वरना अपने ही नहीं सिमटने में आते। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, हरि तज और भजिए काहे, श्री हरि को छोड़कर भला और किसकी शरण में जाओगे, किसको भजोगे। नाहि ने को राम सो ममता प्रणत पर जाहे, राम जैसा ऐसा कोई नहीं है जिसकी ममता शरण में आए हुए व्यक्ति पर होगी, शरणागत पर होगी। क्या होगी? ममता। क्या शब्द तुलसीदास जी ने उपयोग किया है यहाँ पर। ममता के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे। यहाँ ममता का अर्थ है कि जैसे अपने छोटे से बच्चे पर माँ की ममता होती है, देखभाल करती है, केयरिंग मदर, देखभाल करने वाली माँ, और उसकी जो ममता, कितने जतन से रखती है अपने छोटे बच्चे को। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम अपनी शरण में आए हुए जीव को ऐसे रखते हैं जैसे कि माँ अपने बच्चे को, ममता बरसाते हैं उस पर, ममता। कनक कसीपू बिरंच को जनक्रम मन अरुबात, सुत ही दुखवत विधि न बरज जो काल के घर जात। अब तुलसीदास जी ब्रह्मा जी से बात शुरू करते हैं, अंतर बता रहे हैं कि राम जी क्यों विशेष हैं। सभी जगह रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, अन्य सभी स्थानों पर तुलसीदास जी एक ही बात कहते हैं कि प्रभु श्री राम जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी। अब कोई भी में हम सबसे पहले ब्रह्मा जी को लेते हैं जो सबसे बड़े हैं, पहले बड़ों की बात कर रहे हैं तो कहते हैं ब्रह्मा जी को ले लो। तुलसीदास जी कहते हैं जो हिरण्यकशिपु था ब्रह्मा जी का अनन्य भक्त था, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से, मन से, वाणी से, कर्म से। तभी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था, ऐसा वरदान जो आज तक किसी को नहीं मिला। हिरण्यकशिपु पर प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और कहा मांग क्या मांगता है, जो मांगता है कह। हिरण्यकशिपु ने कहा कि कुछ ऐसी टर्म और कंडीशन अप्लाई करवाऊं कि जो कोई पूरा ही ना कर सके। तो उसने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के तहत, उन टर्म और कंडीशंस को लेकर आप मुझे अमर कर दीजिए। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं देवता से मरूं। अब ऐसे वो कहता गया बहुत सारी चीज, वे सारी चीजें ऐसे गिना दी कि जिनका एक साथ होना कभी संभव था ही नहीं। ना मैं किसी शस्त्र से मारा जाऊं, अब लो बोल लो, वो जो कहते हैं ना लो कर लो बात,
वो यहीं के लिए बोला जाता है, लो कर लो बात, अब कर लो, क्या बात करोगे कि किसी शस्त्र से भी ना मारा जाऊं, तो फिर तो भैया फिर तो वो मरेगा ही नहीं कभी। ऐसा वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, ऐसा वरदान दे दिया, क्योंकि मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह से वो ब्रह्मा जी पर समर्पित था। किंतु इसके बाद भी इतना प्यारा होते हुए भी ब्रह्मा जी ने उसे विनाश की ओर जाने से नहीं रोका। कहते हैं कि ऐसे हैं ये स्वार्थी देवी देवता सारे। सुत ही दुखवत, अपने बेटे को उसने बड़े दुख दिए, प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद को बेहिसाब दुख दिए। विधि ने बरज्यो काल के घर जात, विधि ने बरज्यो, विधाता ने एक बार भी उसे नहीं रोका, टोका, डांटा, एक बार भी नहीं कहा कि अरे वो हिरण्यकश्यपु ये क्या कर रहे हो, अरे प्रहलाद श्री हरि का भक्त है और इसे सता रहे हो, इस तरह से सता रहे हो, नहीं ऐसा मत करो, एक बार भी नहीं कहा। और उस हिरण्यकश्यपु को काल के घर की ओर जाते हुए चुपचाप देखते रहे कि सता बेटा, खूब सता प्रहलाद को, मैं कुछ ना कहूंगा, क्योंकि एक दिन श्री हरि इसका निपटारा करेंगे, तुझे मार देंगे। मतलब अपना उनका प्रिय, अपना भक्त ब्रह्मा जी का, और अपने ही भक्त को मृत्यु की ओर जाते हुए देख रहे हैं कि अच्छा बेटा मर। खुद ही वरदान दिया कि तू कभी ना मरे, और खुद ही चाह रहे हैं कि ये मर जाए। कहते हैं ये तो ब्रह्मा जी का हाल है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसे अपना कहते हैं उसे ही काल के गाल में भेज रहे हैं। अब कहते हैं ब्रह्मा जी का तो दिखा दिया मैंने हिसाब किताब, कहते हैं भगवान शिव पर आ जाओ। शंभु सेवक जान जग, बहु बार किए 10 शीस। भगवान शिव देखते थे कि ये रावण मेरा कितना भक्त है, अनन्य भक्त, प्रतिदिन अपने 10 सिरों को मुझ पर चढ़ाता है, ऐसा भक्त। और भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त था रावण को। कोई देख भी नहीं सकता था रावण की तरफ ये भयभीत होकर कि भैया ये तो शिव का भक्त है, भगवान शिव का वरद हस्त इसके ऊपर है। अगर हमने रावण को कुछ कहा और भगवान शिव बीच में आ गए तब तो हो गया निपटारा। तो छोड़ो, रावण जो मर्जी करता है करने दो, उसे कुछ नहीं रोकना, सिर झुकाकर चलो रावण के आगे। ये रावण की प्रतिष्ठा थी, ये रुतबा था उसका। इतना भय, इतना आतंक किस कारण से कि भगवान शिव का भक्त है। करत राम विरोध सो, सपने हूं ने हटक क्यों ईस। कहते हैं कि देख रहे हैं भगवान शिव, देख रहे हैं साफ कि ये रावण उनके आराध्य प्रभु श्री राम का कैसा अहित करने जा रहा है, बैर साध रहा है, उनकी पत्नी का हरण करने जा रहा है। कहते सपने में भी आकर भगवान शिव ने उसको डांटा नहीं, सपने में भी आकर, सच तो छोड़ दो कि उस रात ही सपने में आ जाते जब सीता का हरण करने गया कि रावण यह क्या कर रहा है, तुझे पता है राम कौन है, मेरे आराध्य, और तू उनकी पत्नी का हरण करने जा रहा है। बता, एक बार डांट देते तो रावण की हिम्मत ना होती कि वह सीता का हरण कर लेता। और कितने अवसर आए, कितने आए, लेकिन भगवान शिव अपना चुपचाप बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, देख रहे हैं रावण को, और उनकी मौन सहमति कह रही है खूब बैर ठान बेटा राम से, जितना बैर ठान सकता है ठान, मैं कुछ न कहूँगा, मैं चुप रहूँगा, तू ठान, और फिर यही तुझे मारेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये हैं भगवान शिव। जो उनका भक्त उनकी शरण में है, अपने शीश चढ़ाता है उन पर। शिव तांडव स्तोत्र लिखा, कितना बड़ा एहसान किया उसने भगवान शिव के ऊपर, कि भगवान शिव पर उसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा।
बड़ी कृपा की उसने भगवान शिव पर। ऐसा भक्त उनका, ऐसा भक्त। अरे उसका तो पूरा ध्यान रखना चाहिए भाई, सबसे पहले कि कहीं से कोई उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए, संकट ना आ जाए। चाक चौबंद चौकस रहना चाहिए भगवान शिव को हर तरह से, कि उनकी शरण में है वो। और कहते हैं कि ऐसे लापरवाह, ऐसे बेपरवाह, ऐसे बेप्रीत हो गए भगवान शिव, देखा ही नहीं रावण की तरफ। करता रहे बेटा जितनी मर्जी, अपने पाप बढ़ा, खूब बढ़ा, और दुख दे भगवान राम को, और सता, और अत्याचार कर, और बैर बांध उनके साथ, यही मारेंगे तुझे। तो कहते हैं अपने ही आदमी को मरवा रहे हैं, बताओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये तो भगवान शिव का हाल है। और देवन की कहाँ कहो, कहते अब औरों की तो छोड़ दो। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं और किसी की बात ही नहीं कहता। जब ब्रह्मा का और शिव का ये हाल है कि अपने ही आदमियों को मरवा रहे हैं, ये ऐसे स्वार्थी देव हैं सारे के सारे, सब मतलबी। तो कहते मैं किसी और का क्या कहूँ, औरों की तो कहते अब चर्चा ही छोड़ दो, चर्चा ही नहीं करने, बात यही निबड़ गई, यही खत्म हो गई। 2 उदाहरण ही काफ़ी हैं, इन 2 उदाहरणों में सब आ गया। बाकी सारी देवी देवता, अब उनकी कहानी कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये ऐसे हैं देवी देवता। और देवन की कहा कहो स्वार्थ ही के मीत, ये सब स्वार्थ के मित्र हैं, सारे देवता स्वार्थी हैं। जब तक इनको पूजते रहो, चढ़ावा देते रहो, तब तक ठीक रहेंगे, तुम्हारी देखभाल भी करेंगे। और उसके बाद जैसे ही तुम पर मुसीबत आएगी सब भाग लेंगे, कोई ना देखने का कि भैया रे क्या हो रहा है, कि ये तो हिरण्यकश्यप मारा जाएगा, रावण मारा जाएगा। किसी ने परवाह ही नहीं की, जाने दिया मौत की ओर कि जा बेटा हम नहीं बचाएंगे तुझे, ना सलाह देंगे बचने की, क्योंकि सलाह दी जाती इनकी तरफ से तो बच जाते, ये सही रास्ते पर आ जाते, आने ही नहीं दिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सब देवता मतलबी हैं। कबहू काहू ने राख लियो को शरण गए हूं सभी, कहते हैं कि कबहू काहू ने राख लियो, इन सभी देवताओं ने कभी किसी को अपने पास नहीं रखा अगर कोई डर के मारे इनके पास आ गया। नहीं राख्यो सभी, कोई डरा हुआ, दुखी, दीन, मारा हुआ पहुंच गया इनके द्वार पे कि हे प्रभु बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। तो ये कहते हैं कि भाई मुहावरा बना है, पतली गली से निकल ले, वो पतली गली है, चुपचाप निकल जाए यहां से, तेरी मुसीबत हम क्यों लें, हम क्यों लें तेरी मुसीबत, कि जिससे तू मारा मारा बचता फिर रहा है वो तो हमारा दुश्मन हो जाएगा, इसने शरण दी, निकल। जयंत गया था ना भागा भागा, अपने ही बाप के पास गया, इंद्र के पास, कि मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा मैं नहीं कर सकता, खुद का ही बाप बोला कि भाई भाग यहां से, मैं नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गया, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा तू अंदर कैसे घुसा मेरे घर के, बाहर निकल यहां से। भगवान शिव के पास पहुंचा, उन्होंने कहा तू खड़ा कैसे है यहां तक मेरे द्वार पर अभी तक, भाग यहां से। सबने भगा दिया। आखिर में भगवान राम की ही शरण में पूछा कि हे राम आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और प्रभु राम ने उसके सारे अपराधों को, जिसको कि मृत्यु दंड मिलना था, उस मृत्यु दंड को टाल दिया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भय से डरा हुआ कोई यदि शरण में किसी भी देवी देवता के पास चला जाए, किसी भी, सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सब अपना पिंड छुड़ाते हैं कि हमें क्या लेना देना, हम क्यों इसके लिए मुसीबत करें। कि आज अगर ये कोई मुसीबत में फंसा है, दुख का मारा हमारे पास आया है, तो इसका मतलब ये दुख इसको काल ने दिया है, समय ने दिया है, और हम समय से क्यों शत्रुता मोल लें। हम भी तो समय के अंदर जी रहे हैं, हम क्यों शत्रुता मोल लें समय से। लेकिन केवल प्रभु श्री राम वे कहते हैं कि आजा, और अब तो डर मत, मेरी शरण में आ गया है ना, अब डर काहे का, अब मत डर, भयभीत ना हो, मैं तेरी पालना करूंगा। तुलसीदास जी
इसीलिए बार बार कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो भयभीत हुए शरणागत पापी दोषी इन सब की रक्षा करे, सबके दोषों को समाप्त कर दे। राम की शरण में कोई पापी चला जाए तो ये मत समझिएगा कि भगवान राम पापी की रक्षा कर रहे हैं, अपराधी की रक्षा कर रहे हैं, दोषी की रक्षा कर रहे हैं। वह फिर पापी रहता नहीं, अपराधी रहता नहीं, दोषी रहता नहीं। रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सब बदल जाता है उसका, सब कुछ बदल जाता है। फिर वह एक नया जन्म लेकर ही सामने आता है। कौन सेवत देत संपत्ति लोक हूं यह रीत। तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो भैया, संसार की एक ही रीति है कि जब तक आप किसी की सेवा नहीं करेंगे वो आपको पैसा नहीं देगा। जो भी लोग नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी करते हैं, उनको सैलरी या वेतन कब मिलता है? जब वो जाते हैं नौकरी पर, वहाँ पर उपस्थिति लगती है, हाजिरी लगती है, और हाजिरी लगने से ही वेतन मिलता है। आपकी हाजिरी ना लगे, दफ्तर में आप ना जाएं, तो आपको तनख्वाह मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और जो डेली वेजेस पर होते हैं, जो कच्चों में लगे हैं बेचारे, परमानेंट नहीं हैं, वो यदि एक छुट्टी कर ले तो उसके पैसे कट जाते हैं। रोज कुआं खोदना है, रोज पीना है, काम पर नहीं आए ना, काम नहीं तो पैसा नहीं। मालिक ये थोड़ी ना कहता है कि भाई तुम बीमार थे 5 दिन 6 दिन, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, तुम्हारी गैर हाजिरी नहीं लगेगी, बल्कि तुम्हारे अस्पताल का खर्चा भी मैं दूंगा, इलाज का खर्चा भी मैं दूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई नहीं कहता ऐसे, कोई भी नहीं कहता। पैसे और काट लेते हैं, पैसे और काट लेते हैं। हुआ ना महामारी के अंदर, कितने कितने लोगों ने अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, और किन किन ने निकाला? जिनके पास पहले से ही अरबों रुपया रखा है। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा अगर तुम अपने कर्मचारियों को न निकालते और उनको बैठे बिठाए खिलाते, तनख्वाह देते बैठे बिठाए, तो तुम्हारा कितना पैसा खर्च हो जाता? वो बोला जी कम से कम नहीं तो 5-6 करोड़ रुपया मेरा चला जाता इसी में। और मैंने कहा जहां तक मैं समझता हूं तुम अरबोपति हो। वो चुप। मैंने कहा हो ना अरबोपति? कहता हाँ हूं। तो मैंने कहा उस अरबों रुपए तुमने कहां से कमाए? ये जो तुम्हारे अधीन इतने कर्मचारी थे जिन्होंने तुम्हारे लिए दिन रात एक करके मेहनत की, उन्होंने तो कमा के तुमको दिए ना। तो अगर 6 करोड़ रुपया तुम्हारा उनको वेतन देने में चला भी जाता, तुम्हारा क्या घट जाता? तुम्हारा बेटा 1.5 करोड़ की कार में चलता है और उसने 2 ली हुई है ऐसी कार। तुम्हारे वो भी तो बच्चे हैं बताओ। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, एक प्लॉट भी बेच देते, वो भी तुम्हारा 20 करोड़ का बिकता, 14 करोड़ तुम्हारे पास फिर भी बच जाता, और वो यूं ही पड़े हैं वो तुम्हारे प्लॉट इतने हैं, पुश्तैनी तुम्हारे पास ज़मीन बहुत। तो तुमने लोगों की भी देखा देखी कहा कि भाई लॉकडाउन है, कहीं से कमाई नहीं हो रही, पैसा फंसा हुआ है, तो अपने कर्मचारियों को निकाल दिया, पैसा भी नहीं दिया। सोचना था, और तब नहीं दिया तो अब दे दो जो तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया संसार की ये रीति है। क्या रीति है? कौन सेवत देत संपत्ति। जब तक सेवा नहीं करोगे कोई पैसा नहीं देगा, सेवा करोगे तो मेवा देगा। लोक हूँ यह रीत, लोक संसार की ये रीति है, यही व्यवहार है संसार का। कोई घर बैठकर नहीं खिलाता। बुरे वक्त में यदि खिलाना भी चाहिए तो नहीं खिलाता। कोई याद नहीं करता कि इसने हमारी इतनी सेवा की कि चलो मैं इसे घर बैठे खिला दूं। एक सेठ ने मुझे बताया कि जी ये जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया है, मतलब मैं बैठा था किसी सेठ के पास, तो वहां पर एक व्यक्ति आया बूढ़ा मिलने। बाबूजी राम राम।
तो सेठ ने मुझे बताया कि इस आदमी ने 40 साल मेरी सेवा की और अब भी ये सेवा करने लायक नहीं रहा, तो गांव में जाकर रहता है। आज आया है मिलने, राम राम करने की, देखो मुझे कितना चाहता है, मुझे राम राम करने आया। इसने बहुत सेवा की, मेरी बहुत सेवा की, और जितनी प्रशंसा वह सेठ कर सकता था उसने अपने उस कर्मचारी की। वहाँ की ये मेरे पिता के समय से है, तब से सेवा कर रहा है, 40 साल से। मैंने उनसे पूछा कि आपने एक तरह से इनको रिटायर कर दिया आपने? बोले हाँ, ये इससे काम ही नहीं होता था। तो इसने कहा जी मैं गांव जाना चाहता हूं। मैंने कहा जा भाई, अब ये गांव में रहता है अपने। तो मैंने कहा आपने इसको रिटायरमेंट के समय क्या दिया? तो सेठ कहने लगे कि रिटायरमेंट क्या, बस। इसने कहा मैं गांव जा रहा हूं। मैंने कहा जा। मैंने कहा कुछ भी नहीं दिया आपने? बोले हाँ, मैंने इसे पैंट कमीज का कपड़ा दिया, एक मिठाई का डब्बा दिया, और मैंने इसे 5100 रुपये दिए। मैंने कहा इतना क्यों दे दिया भाई, एक रुमाल दे देते, छोटा सा रुमाल, और 1.25 रुपया दे देते। 1.25 रुपया सबसे अच्छा होता है। और मिठाई का डब्बा क्या देना था, 1 चम्मच चीनी देते। ये चीनी को हाथ पे रखता, जैसे लोग तंबाकू खा के ऐसे करते हैं, चीनी को थोड़ा पीसता, फक्की मार लेता। इतना ज़्यादा क्यों दे दिया आपने? इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए था। अब वो सेठ मेरा मुंह देखे, सेठ मेरा मुंह देखे कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा अगर विदा करते समय जिसने 40 साल आपकी सेवा की, 40 साल, और यदि इसे 10 लाख रुपए भी आप दे देते, और 10 लाख रुपए आपके लिए मैं जानता हूं 10 पैसे से ज़्यादा नहीं है, 10 पैसे से ज़्यादा नहीं है, या 10 लाख रुपया ना भी देते और ये कहते कि ठीक है भाई, जब तक तेरा जीवन है, जितनी तनख्वाह मैं तेरे को देता था मैं घर बैठ के खिलाऊंगा, सारी तनख्वाह तेरे पास घर पहुंच जाएगी। 10 लाख भी ना देते और दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा वेतन कहते मैं अब घर बैठे दूंगा। इसने तुम्हारे पिताजी की सेवा की, तुम्हारी सेवा की, घर बैठे तुम इसको अब खिला नहीं सकते, और जबकि तुम्हारे साम्राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा साम्राज्य है तुम्हारा, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य कि जिसके अंदर हजारों रुपए की तो रोज चाय पी जाती है। जो लोग आते जाते हैं उनको पिलाने में हजारों रुपए का चाय, पानी और अतिथि सत्कार का बिल बन जाता है। लेकिन तुलसीदास जी भी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है। साफ कह दिया कि संसार की रीति है कि जब तक सेवा करोगे तब तक पैसा मिलेगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा। चाहे कितने आपने सेवा की हो, अपनी जान तक दे दियो, फिर भी नहीं मिलेगा। दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये दीन दुखी पर तो एक बस राम जी की ही प्रीत होती है, वही प्यार करते हैं, वही बिना काम के, बिना सेवा के बैठ के खिला सकते हैं, और कोई नहीं खिला सकता। बैठे बिठाए घर बैठे केवल राम जी ही खिला सकते हैं, बेशक से उनकी सेवा ना करो। वो कहा है ना दास मलुका ने, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है। मकड़ी कहीं जा रही है शिकार करने क्या, कि सुबह निकलती है, अपनी बढ़िया सी जीप लेती है और एक दुनाली बंदूक लेती है मकड़ी, कंधे पर रखती है स्टाइल में, और निकलती है सुबह शिकार पर, क्या शिकार पर जाऊंगी। कहीं नहीं जाती मकड़ी, एक जगह जाला बना हुआ है, बस वहां बैठी है मकड़ी। अब मकड़ी के लिए भोजन लाकर कौन दे रहा है? सोचो जरा कभी। कहीं जाना नहीं, उसे आना नहीं, एक कोने में बैठ गई है बस जाल बनाकर। अब उसके लिए भी प्रबंध करना है भोजन का, तो राम जी करते हैं, उसके लिए भी उसका भी ध्यान रखना है। अजगर से चला ही नहीं जाता, सरका ही नहीं जाता, बैठा रहता है अजगर। अब बैठे बैठे कौन लाकर खाना दे देगा भाई? बस राम जी ही दे सकते हैं। दास मलुका कह गई सबके दाता राम।
सबके दाता राम, सबके दाता राम। भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान, राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान। हनु को लगाओ भोग में ही राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे, न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम।